2023 में विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस जाएगी तो उसके पहले अपना वचन पत्र जनता के लिए जारी करेगी और वचन पत्र के मुद्दे क्या होंगे ये जनता से वो जानने की कोशिश करेगी। और इसी कवायद में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन कल अलीराजपुर में थे और यहाँ उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित किया और साथ ही उनसे मुद्दे भी सुने, समझे और लिखे। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें अलीराजपुर के पटेल फार्म हाउस की हैं, जहां पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, कांग्रेस नेता महेश पटेल, विधायक मुकेश पटेल आदि सब मंचासीन हैं और संवाद कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को। विषय है कि 2023 के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस जनता के बीच में जाए और जनता के बीच से ही मुद्दे आए और साथ ही वचन पत्र जो कांग्रेस का जारी होना है वो वचन पत्र में किन किन वचनों को आम जनता को दिया जाए ये भी कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से समझा जाए। इसी कड़ी में ये बैठक आयोजित की गई थी। बाला बच्चन ने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया। यही संदेश विक्रांत भूरिया, महेश पटेल और मुकेश पटेल ने भी दिया। इस पूरे कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में इन नेताओं ने क्या कहा वो सुनिए और वचन पत्र पर जो कांग्रेस की कवायद है, कोशिश है, उस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए वचन पत्र तैयार हो रहा है और 5 जिलों में जाने के लिए मुझे उनने अधिकृत किया था। बड़वानी, रतलाम, धार, झाबुआ और अलीराजपुर। आज अलीराजपुर की बैठक हमारी हुई है। लगभग 35 से 40 लोगों ने अपने जो सुझाव दिए हैं कि अलीराजपुर विधानसभा और जोबट के लिए किस तरह का वचन पत्र में वचन आना चाहिए, तो उससे संबंधित आज हमारी जो बैठक हुई है और उस कारण से मैं आज यहाँ आया हूँ और सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सब ने अपने अपने जो सुझाव दिए हैं कि क्या होना चाहिए वो सब ने अपनी बात रखी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार हम लोगों की करीब मेन चुनाव में 31 सीटें विधानसभा में हम लोगों ने 47 में से 31 जीती थी और झाबुआ का एक बाई इलेक्शन हुआ था और उसके बाद हमने झाबुआ विधानसभा भी जीती थी और करीब 47 में से 32 हमारी विधानसभा सीटें हम लोगों ने जीती थी। और मैं देखता आ रहा हूँ कि पिछले कुछ विधानसभा के चुनाव से कि जिनकी लगभग 30 के आसपास जिस राजनीतिक दल की आदिवासी सीटें आती है, आदिवासी विधायक जीतकर आते हैं, उनकी सरकार बनती। ये जो फैक्टर, आदिवासी फैक्टर के बारे में आप लोगों ने जो बोला है कि बीजेपी से पूरी तरह से बीजेपी के झूठ को, फरेब को, उनके षड्यंत्र को आदिवासी समझ चुके, भाप चुके, जान चुके हैं। और अब जो आने वाला जो चुनाव है, जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव, अब लगभग करीब हम ये जो 47 में से 35 या 35 से ऊपर हम लोग जो जीतेंगे, हमारे कांग्रेस के विधायक जीतकर आएंगे और हमारी सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह जी ने 10 शर्तें लगा के लाडली बहना योजना को खत्म कर दी, नष्ट कर दी। जिस तरह से उन्होंने पैसा एक्ट को किया था अभी आखिरी में कि पैसा एक्ट के पूरे हाथ पैर बांध दिए थे और उसको खत्म कर दिया था। जो समाज को जो उसका लाभ मिलना चाहिए था उस तरह से कुछ नहीं होगा, ऐसा कर दिया। ऐसे ही लाडली बहना में भी 10 शर्तें लगा के वो सब खत्म कर दिया। जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। और हमारी जो योजना है, जिस तरह से हिमाचल में हमारी सरकार हर माह हर महिला को 1500 रुपये महीना दे रहे हैं, आदरणीय कमलनाथ जी ने यहाँ पर ये कमिटमेंट कर लिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम मध्य प्रदेश की हर एक महिला को बिना कंडीशन, बिना शर्त के हम 1500 रुपये माह देंगे। वो 18 साल से लगाकर 100 साल या 100 साल से भी अधिक उम्र की हो और बिना शर्त और बिना बंधन के हम 1500 रुपये हर माह हर महिला को देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब बीजेपी या उनका जो मुख्यमंत्री पहली टर्म के नहीं है, 1-2 साल के नहीं है, 5-10 साल के नहीं, 18-19 साल के हो गए और 34 टर्म के सीएम है। और जिस तरह से आदिवासियों को और सर्वहारा वर्ग को जो छला है, अब उनके प्रति कोई विश्वास बचा नहीं है। और अब तो लोग उनको एक मजाकिया रूप में लेते हैं कि अब तो उनकी स्थिति प्रशासनिक भी, जो तंत्र ने जो सुनना चाहिए वो उनकी, अब वो स्थिति भी खराब हो गई है। और मध्य प्रदेश की जनता ने जिस तरह से माहौल और वातावरण जो बनाया है और 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार को देखी है, तो लोगों को अब लगा है कि भाई अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होना चाहिए। और अभी से लोगों ने शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री मानना और मानने न माने, इस तरह से लगभग खत्म जैसा मामला हो जा चुका है और प्रशासन में भी उनकी पकड़ खत्म हो जा चुकी है। देखिए, आप देख रहे होंगे लगातार
जो हमारे युवा साथी हैं पूरे प्रदेश में, चाहे ज़मीन की लड़ाई हो, चाहे संसद की लड़ाई हो, चाहे सड़क की लड़ाई हो, चाहे किसान की लड़ाई हो, पूरी ताकत से ज़मीन पर अगर उतरते हुए दिख रहे हैं तो हमारे युवा साथी दिख रहे हैं। और जिस तरह से इस बार जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें ये साफ-साफ कहा गया था कि युवाओं की 50% की हिस्सेदारी, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो टिकट वितरण हो, उसमें मिलेगी। और आने वाले दिन में आप देखोगे कि जब टिकट वितरण होगा, उसमें ज़बरदस्त बड़ी तादाद में युवाओं को जगह मिलने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ जी का हमेशा एक युवाओं के प्रति हमेशा एक मजबूत स्थिति रही है, और जिस तरह से महापौर चुनाव में भी जो 16 महापौर थे, उसमें से 4 हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को महापौर का टिकट मिला था, जो कि आज तक के इतिहास में कभी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो इस बार आपको नए चेहरे देखने को बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ पर हम लंबे समय से नहीं जीत पा रहे हैं। और ये एक चुनौती की तरह भी हम लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने एक यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करा था, और उसमें हर बूथ तक जाकर युवाओं के माध्यम से वोटर लिस्ट को सत्यापन करना, नए युवाओं को जोड़ना और घर घर पहुंचने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है, और आगे भी इस तरह की मजबूती देंगे। और मैं मानता हूं कि 2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवा साथियों का होने जा रहा है। अवैध लगाई जा रही है कि विक्रांत भूरिया भी इस बार चुनाव का हाथ आजमाएंगे, लोकसभा या विधानसभा, क्या कहेंगे? जो पार्टी आदेश करेगी वो हम करेंगे, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, और जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसको पूरी ताकत से हम लोग उसका निर्वहन करने का काम करेंगे। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी, प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, और हमारे प्रभारी प्रभु राठौड़ जी, सह प्रभारी मधु भाई, और पूरे जिले के जो वचन पत्र माननीय कमलनाथ जी द्वारा, जो कि प्रदेश के प्रभारी बनाए गए बाला बच्चन जी, आज अलीराजपुर जिले में आए थे। हमने वचन पत्र में सबसे पहले तो उज्जैन सिंचन योजना, मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, कृषि कन्या महाविद्यालय अलीराजपुर, और पंचायती राज और अतिथि का जो है उनको स्थायी की मांग की है, इसमें वचन पत्र में लिख दिया जाए। बिल्कुल कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और 2024 में हमारे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री भावी रूप में देखा जा रहा है।